नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 7। आज के लेक्चर में हम प्रेमचंद की कहानी ईदगाह तथा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना के विषय में चर्चा करेंगे। आपकी आने वाली परीक्षा को ध्यान में रखकर ही हमने संपूर्ण हिंदी कहानियाँ सीरीज़ की शुरुआत की है। यदि आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। संपूर्ण हिंदी कहानियाँ। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ है। हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में उनकी 2 कहानियाँ लगी हैं, ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न। सबसे पहले मैं आपको ईदगाह कहानी के विषय में बताऊंगी। इसके हम समीक्षा, सभी कहानियों की समीक्षा एक बार मैं आपको बताऊंगी। उसके पश्चात हम कथा का वाचन करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ है। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का कार्य किया। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है तथा ये कहानियाँ समाज को सही मार्ग दिखाती हुई संदेश प्रस्तुत करती है। ईदगाह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी है जो वर्ष 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और किसमें, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें मानवीय संवेदना तथा जीवन मूल्यों को जोड़ा गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र है हामिद। ये एक 4-5 वर्ष का बालक है। वह तर्कशील तथा तीव्र बुद्धि का बालक है। अमीना एक वृद्ध स्त्री तथा हामिद की दादी है। हामिद के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। और अन्य बाल जो पात्र है इस कहानी में वो है महमूद, नूरे, मोहसिन और सम्मी। ये अपने कथनों के माध्यम से कथा के विकास को गति प्रदान करते हैं। ईदगाह कहानी की समीक्षा। ईदगाह कहानी का कथानक मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। रमज़ान के रोज़ों के लंबे इंतज़ार के बाद ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चों में विशेष उत्साह है। सभी बच्चों के पास खर्च करने को पैसे हैं, परंतु अमीना, हामिद की दादी, परेशान है कि वह हामिद को पैसे कैसे दे। बहुत सोच विचार कर वह 3 पैसे हामिद को देकर भेजती है। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास कम पैसे हैं, इसलिए वह सोच समझकर उन पैसों से अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। जब घर जाने पर अमीना उससे पूछती है कि उसने मेले में क्या लिया, तो हामिद उन्हें चिमटा दिखाता है, जिस कारण वो क्रोधित होती है। हामिद अपराधी भाव से चिमटा लेने का कारण बताता है कि रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा लिया है। अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेगी। यह सुनकर अमीना उसे अपने हृदय से लगा लेती है। यहाँ अमीना बालिका बन जाती है और हामिद बूढ़ा हामिद बन जाता है। आलोच्य कहानी की सबसे बड़ी विशेषता बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण करना है, जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ है, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों के बचपन छीन लेते हैं तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक भी पहुंच जाती है। खिलौने को लेकर बच्चों के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से प्रेमचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर कड़ा प्रहार किया है। प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को भी व्यक्त किया है। प्रस्तुत कहानी का जो कथानक है वो सरल है, लेकिन इसका विकास बच्चों के आपसी संवादों और हंसी मजाक से किया जाता है, जिससे कहानी की रोचकता बढ़ गई है। ईदगाह प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। लेखक ने इस कहानी में समाज की गंभीर समस्या गरीबी का चित्रण किया है, जिसे पढ़कर समाज तथा पाठक वर्ग भाव विभोर हो उठता है। अतः कहानी कला की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कहानी है। दूसरी कहानी है प्रेमचंद की दुनिया का अनमोल रत्न, 1907 ईस्वी, और ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है।
दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की पहली कहानी है। यह कहानी कानपुर में प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका ज़माना में वर्ष 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बाद में यह कहानी प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन में संकलित की गई। कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? दिलफिगार। इस कहानी का मुख्य पात्र है दिलफिगार, जो मल्लिका दिलफरेब से प्रेम करता है। वह एक सच्चा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका के लिए जान तक दे सकता है। दिलफरेब कहानी की स्त्री पात्र है जो एक महल की मल्लिका है। वह अत्यंत सुंदर तथा रूपवती स्त्री है। और इसका अन्य पात्र है काला चोर कैदी। कहानी का एक अन्य पात्र है ये, जिसने अनेक बेगुनाहों की हत्या की थी। उसके दिल में थोड़ा भी रहम और दया नहीं थी, इसलिए उसे कैदी बनाकर फांसी दी जा रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति कहानी में वह पात्र है जो दिलफिगार की हिम्मत तथा हौसला बढ़ाता है। दुनिया का अनमोल रत्न कहानी की समीक्षा देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रस्तुत कहानी में दिलफिगार अपनी प्रेमिका दिलफरेब से सच्चा प्रेम करता है। इसी प्रेम को परखने के लिए प्रेमिका उसकी परीक्षा लेती है तथा उसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। साथ ही यह शर्त रखती है कि यदि वह चीज़ तुम्हें नहीं मिले तो दोबारा मेरे पास मत आना, वरना मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। दिलफिगार अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए उस अनमोल चीज़ को ढूंढने निकल पड़ता है। वह सोचता है कि दुनिया में सबसे अनमोल क्या हो सकता है, परंतु निष्फल रहता है। बहुत खोजबीन करने के बाद भी उसे वह अनमोल रत्न नहीं मिलता। बहुत दिनों तक भटकते रहने के बाद उसे एक कैदी के आंसू की बूंद मिलती है, जिसे वह प्रेमिका के पास लेकर जाता है। परंतु प्रेमिका उसे अनमोल रत्न नहीं मानती और उसे दोबारा खोजने के लिए भेजती है। कुछ दिनों बाद उसे सत्ती की चिता की राख मिलती है और उसे लेकर वह प्रेमिका के पास पुनः जाता है, लेकिन वह उसे भी अनमोल नहीं मानती। तीसरी बार दिलफिगार निराश हो जाता है तथा आत्महत्या करने का प्रयास करता है। एक फकीर आकर उसे हौसला देता है तथा हिंदुस्तान की ओर जाने को कहता है, जहां उसकी इच्छा पूरी होगी। हिंदुस्तान पहुंचने पर उसे एक सैनिक जो घायल अवस्था में होता है वह मिलता है, जो अपने वतन के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। दिलफिगार समझ जाता है कि इस देशभक्त के खून की कीमत कुछ नहीं, अतः उसके रक्त की अंतिम बूंद लेकर वह प्रेमिका के पास पहुंचता है, जहां प्रेमिका उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए उसके प्रेम को भी स्वीकार कर लेती है। अंत में प्रेमिका ने एक तख्ती निकाली जिस पर स्वर्ण अक्षर में लिखा गया था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की रक्षा करते हुए गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। क्या है सबसे अनमोल रत्न? जो देश की रक्षा करने वाले हैं, उनके खून का एक कतरा सबसे अनमोल रत्न है। कहानी का कथानक संक्षिप्त है, परंतु घटनाओं के विस्तार के कारण थोड़ा लंबा हो गया। मुख्य कथा को आगे बढ़ाने के लिए कैदी, सत्ती तथा घायल सैनिक का प्रसंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद ने देश प्रेम तथा देशभक्ति के सबसे अधिक महत्व दिया है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले सैनिकों के रक्त के सम्मुख सभी चीज़ें तुच्छ है, यही बताना लेखक का उद्देश्य है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 1971 ईस्वी में हुआ है और इनकी कहानी जो हमारे सिलेबस में है वो है कानों में कंगना, 1913 ईस्वी, और ये इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई है। राधिका रमन प्रसाद सिंह हिंदी साहित्यकार थे। कथा लेखन में उनकी शैली अत्यधिक लुभावनी थी, अतः कथा साहित्य में उन्हें शैली सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। ये अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार थे। इन्होंने 50 वर्षों तक हिंदी साहित्य की महती सेवा की। इस कहानी के मुख्य पात्र है किरण, कहानी की नायिका तथा योगेश्वर की पुत्री है। ये नरेंद्र किरण का पति है। योगेश्वर नरेंद्र के गुरु तथा किरण के पिता है। इस कहानी की समीक्षा। राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना वर्ष 1913 में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह लेखक की एक यादगार रचना है
यह एक मार्मिक कहानी है। यह उन स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है जो मनुष्य के विवेक को जागृत करते हैं। इस कहानी में वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी का प्रारंभिक अंश अत्यधिक आकर्षक है, किंतु अंत बहुत दुखद है। इस कहानी द्वारा स्त्री की सामाजिक स्थिति स्वतः ही सामने आ जाती है। यह रचना पुरुष की निर्मल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है। इस कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है? किरण है, जो योगेश्वर की पुत्री है। योगेश्वर ने अपनी पुत्री किरण को अपने ही एक शिष्य नरेंद्र, जो शिक्षा पूर्ण कर चुका था, को सौंप दिया था, अर्थात उन दोनों का विवाह कर दिया था। कुछ समय पश्चात नरेंद्र एक किन्नरी के चंगुल में फंस गया और उस पर मोहित हो गया। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने बहाने बना बनाकर ले जाता और उस किन्नरी को दे देता। एक दिन नरेंद्र का यह राज उसकी पत्नी किरण के सामने खुल गया। किरण दुख के अथाह सागर में डूब गई तथा बिना कोई शिकायत किए इस दुनिया से चल बसी। इस समय तक नरेंद्र किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर न्यौछावर कर चुका था तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे, जो उसके पहले पहले दिन अपने कानों में पहने हुए थे। कहानी के आरंभ में नरेंद्र किरण से प्रश्न भी करता है कि तुमने कानों में क्या पहना हुआ है। किरण बताती है कि ये कंगन है। अतः यहाँ कानों में कंगना कहानी का शीर्षक भी सार्थक होता है। किरण ने इस दुनिया से जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया। अब उसका नशा उतर चुका था, आंखों पर पड़ी पट्टी हट चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण का लौटकर वापस आना अब मुमकिन नहीं था। नरेंद्र के पास अब पछताने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह गया था। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की कहानी का कथावाचन। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए हो गए, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन? कहानी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ईदगाह कहानी से पिछली परीक्षा में भी प्रश्न पूछे गए हैं। पंक्तियाँ यहाँ से पूछी जाती है। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयाँ खाएगी। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी काया मली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में अपना खजाना निकाल गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है। ध्यान रखना है कितने साल का है ये, 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ने जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था।
दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न होता है। बूढ़ी दादी का नाम है अमीना और इसका मुख्य पात्र है हामिद। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी। कौन है ये? अन्य बाल पात्र है जो इस कहानी में अपनी रोचक भूमिका निभाते हैं। सम्मी के उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितबन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी उसी ईद के लिए, लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, 5 अमीना के बटवे में। यही तो बिसात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएगी। सभी को सवैयाँ चाहिए, और थोड़ा किसी को आंखों नहीं लगता। किस किस के मुंह से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद की भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशान लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाए। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच। उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जा रहे हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। ये वाली पंक्तियां भी एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए ध्यान रखना। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, लेकिन 3 कौड़ी को रोज़ मार खाते हैं। काम से भी जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूछो दाढ़ी वाले। और मैमें भी खेलती है।
सच हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेगी। सैकड़ों घोड़े पानी रोज निकालती है, सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस भी पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों पर तक अंधेरी आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी तो चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। ईदगाह के अवसर पर जब वहाँ पे मेला लगा हुआ था तो वहीं के दृश्य को यहाँ पर उभारा गया है। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप है किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे ठोकरों जरा जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक जिन्नन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब तो यह ना जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबर दे देता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन फायर तो रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है। भ्रष्टाचार का चित्रण किया है इसमें। बरस रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते, हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार जाए, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो यह लोग खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर अनजाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, कहाँ 50 कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियाँ भी ना आए, 100 तो 2 थैलियाँ भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने की टोलियाँ नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगों पर सवार, कोई मोटर पर। इसी इत्र में बसे, सभी इत्र में बसे।
सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक वक्त चली गई है। पंक्ति जगत के नीचे तक, जहाँ आजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया चलती जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, कितनी जिसकी सामूहिक रिहाई, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानव भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। इसमें क्या है, नमाज का एक सुंदर दृश्य बताया गया है। जब नमाज पढ़ते हुए सभी लोग झुकते हैं, सभी लोग ऊपर उठते हैं, तो ऐसा लगता है मानो भातृत्व इन सब की आत्माओं में भरा हुआ है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में पालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों के में लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। अधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राज और वक्की, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। ये सभी खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद का खिलौने, कौन सा खिलौना लेता है? सिपाही। जो कैसा है? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन भिश्ती को पसंद आए। मोहसिन का खिलौना है भिश्ती। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील पसंद आया। नूरे कौन सा खिलौना लेते हैं? वकील। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह व बहस किए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरी बिश्ती रोज पानी दे जाएगा। सांझ सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, और कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो है,
गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायासी लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी उसके मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देगी। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो है। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी इतनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिन में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, ऐसे समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ के पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है। कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों ने खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे कितने पैसे का है।
6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिजती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता है। एक चिमटा जमा दूँ तो लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने उसे अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, मोहम्मद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चौगे के मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा। भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर मोहम्मद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? इस तर्क से सम्मी और नूरे को भी सजी कर दी। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाल गाली गलोच थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई।
ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई दिलचा कान कौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट में अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा। बरसों संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमार भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। उस पर चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली। तो मियाँ भिश्ती नीचे आ जा रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन की मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर हो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी आई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालतों में खर की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छाने वाले जागते रहो पुकारते चले गए। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग गई। टोकरी उसके साथ हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया कि जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता है ना बैठ सकता था।
अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और उसकी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मोक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना सद्भाव और कितने विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़ी हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देने लगी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ईदगाह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसमें क्या बताया गया है कि एक जो छोटा बच्चा है उसमें उसके जो मनोविज्ञान है उसे इस कहानी में बताया गया है। इसमें इसके अंत में क्या होता है कि जो अमीना है उसकी दादी, वो एक बच्चे की तरह रोने लग जाती है, और जो हामिद है वो एक होशियार बड़े आदमी की तरह अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। प्रेमचंद जी की दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी का कथावाचन। दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वो सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदायतों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ ना मिले तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कंटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं? दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? कारूं का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताउज, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर रहा आसान, मुश्किल को आसान कैसे होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अकल कुछ काम ना करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश मेरा कोई भी मददगार हो जाता।
ऐ काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है नाम बतला दिया जाता, भला से वह चीज़ हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए हैं, दिल फिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ तो चल खड़ा हुआ, भूखा प्यासा नंगे बदन, थकन से चूर वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलबे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी ना मिली और ना उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा पहुंचा, जहां हज़ारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, और इस जमात से ज़रा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमज़ोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से ज़रा भी परिचित ना था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूँ। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित ना समझा, और बदनसीब पापी काला चोर ज़रा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इस भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था, जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह ज़माना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था, और सारा कुनबा जान न्यौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और ना झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती के हाथ में ले लिया, और उसके दिल ने कहा, बेशक इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और ज़रे परवेज सब न्यौछावर है। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफिरेब के शहर मीनोस्वाद को चला। मगर ज्यों ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ, दिल फरेब की आंखों में
कद्र ना हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा और दिल फिरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिकार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफिरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिलफिकार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिलफिरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर ज़रा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिकार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था कि तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाँ बख्शी करती हूँ, इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी ना कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिकार इस माशुकाना इनायत से ज़रा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस ना खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिकार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत ना देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने से ना बन पड़ा हो। दिलफिरेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिकार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिकार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हज़रत खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बहाना पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई है, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रेल, कुछ तुम ही इस नीब जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान ना करोगे। गरज यह की दिलफिकार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने ना आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिकार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह ना मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने सोलह सिंगार किए बैठी हुई है, जिसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया
और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब की ज्यों ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ की। आखिरकार वह शहर मीनोस्वाद के में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्ख रूह होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई में को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों में लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि कौंधी और फिर बादलों के पर्दे में छिप आई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया, और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा और अथाह समुंदर के में गोते खाने लगा। दिलफिगार का ही आप छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था, और इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस ना कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के होश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा ना नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हज़रत खिज़र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सर ज़मीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियन मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत से जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त से के लोथड़ों को लेकर भागना। ऐसा हौलनाक सीन
दिलफिगार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला, बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून के तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही तो अंगुल ज़मीन है, 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं और गोया कि मैं की बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए ज़िंदा रहूं? नहीं, जिंदगी में मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवां मर्द की आवाज़ मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध बूंद टपक पड़ता है। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार का पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल ही भेज था, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफिरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफिरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मालूम सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने कहा। दिलफिगर ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी ना होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफिरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफिरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उसने लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो
दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है, मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। इस प्रकार यहाँ पर कहानी का अंत हुआ। तो इसमें जो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है किसे बताया है? खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत के लिए गिरे। वह कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना का कथावाचन। किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे हैं। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस के से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झट पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही है? कौन कहे किसे एकटक देखती है? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य जिगमग को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निशेष ज्योति सचमुच भावहीन है या आप अपनी अंतर लहरी में मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उसके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उसके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल के कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। अभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर
नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उससे कानों में कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते हैं। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साय में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनोपवन कासानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीनों तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी के टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। वह प्रेमोदवन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरन चित्रकूट या पंचवटी के महिम से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना से के कुल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्वों से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते हैं। योगीश्वर इसके पात्र, ध्यान रखना है। योगीश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते हैं, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित, बाधाहीन, नाचती किरणों की लेखा कही, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर, डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से यह जटिल मतर्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। कौन थी इसके पात्र? और किरण योगेश्वर की लड़की। उस कुटीर में वही दीपक था। जिस दिन की घटना में लिखाया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और
बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वनवायु भी चुप हो गई। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या हुआ? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र की भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वह वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग में घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लूट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता से परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर रहा हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा से के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी से भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता तथा बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख समृद्धिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवन सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गए। वहीं किन्नरी ने आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे।
अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी को अलकतक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं है, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र में से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम की मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मूंदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ में रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर ना चांदनी थी, ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर जाते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा तो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चितकर से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, कुछ और जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले लिया था, और वायु उस शरीर पर जल से भी गोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय में वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण की किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा। आंखें भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक में ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई। आंखों की पट्टी खुल गई, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।